प्रोग्राम का आगाज करूंगी आज की पहली खबर के साथ, जो कि अफसोसनाक खबर। फिर इंडिया जो है वो फिर हमला करेगा पाकिस्तान पे। तो ऑलरेडी ये जो लेवल ऑलरेडी आ गया है, ये बड़ा ख़तरनाक लेवल पे पहुंच गए हैं पहले राउंड के अंदर ही। आपने देख ही लिया कि मिसाइल्स भी इस्तेमाल की गई हैं और एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल किए गए है, जिससे ग्लोबल पावर बैलेंस जो है वो हिल सकता है। नो लिमिट्स पार्टनरशिप जो अब तक सिर्फ चाइना के साथ जोड़ी जाती थी, अब भारत के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल बताई जा रही है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया का ये क्लियर सिग्नल है कि अगर एशिया का स्ट्रेटेजिक मैप जो है वो पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आता है, और इस बदलाव के बीच सीधे सीधे खड़े हैं प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन। और रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही बढ़िया खबर है कि भारत और रशिया ने अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को एक लेवल और आगे बढ़ा दिया है। फाइनली भारत जो पिछले साल रशिया के साथ रिलोस अग्रीमेंट साइन करना चाहता था, उस रिलोस अग्रीमेंट को भारत ने साइन कर दिया। मतलब साइन क्या, एक तरीके से जो रशिया का लोअर हाउस है उसने उसको रेटिफाई कर दिया है, और अब मतलब किसी भी समय वो पूरी तरीके से इफेक्ट में आ सकता है। अब देखिए क्या है कि ये रिलोस अग्रीमेंट भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, हमें पोरल वाटर्स में एक्सेस के लिए या अपने डिफेंस पार्टनरशिप को एक नेक्स्ट लेवल पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी था, और उतना ही ज़रूरी आज की डेट में ये रशिया के लिए। डिफेंस में जो कन्वेंशनल उनके पास जो वेपन्स है और द फोर्सेस है और अदर डिफेंस सिस्टम्स है, वो पाकिस्तान के साथ उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। ईयर में वेंट, उस टाइम डॉलर इंडिया में 12 रुपए का था, बाद इट वाज 12 रुपी। और आप यकीन करें, उसके बाद मैं अभी रिसेंटली जब मुशर्रफ साहब गए थे तो मैं लास्ट विजिट किया हूँ 2008 में, आई थिंक। पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका एंड साथ में हम लोग रशिया की बात करेंगे। जिस तरह से रशिया के जो ताल्लुकात हैं वो भारत के साथ बहुत ज्यादा मजबूत नजर आते हैं, और कहने को तो जो ट्रम्प है वो पाकिस्तान को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन अपनी जो डिफेंस की डील्स हैं वो इंडिया के साथ करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे 10 साल का जो मुआहदा उन्होंने इंडिया के साथ किया, उसके बाद अगर जो यूक्रेन को मिसाइल्स जो डिलीवर किए जाते हैं वो भी उन्होंने इंडिया के साथ ही डील डन की है। और साथ में अगर रशिया की बात की जाए तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, वो भी रिसेंटली इसी महीने के अंदर इंडिया को विजिट करने वाले हैं, और सुनने में आया कि ये मुलाकात एक डिनर से स्टार्ट होगी, और उस डिनर के अंदर अगर देखें तो सिविल न्यूक्लियर प्लांट को लगाने की बात की जाएगी। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि अगर पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाए डिफेंस के अंदर, इकोनॉमी के अंदर या फॉरेन रिलेशंस के अंदर, तो पाकिस्तान किस हद तक मजबूत नजर आता है, स्टैंड स्टिल नजर आता है एज कम्पेयर टू इंडिया, और इंडिया के ऊपर जो पुतिन है वो इतना ज्यादा मेहरबान क्यों नजर आता है। और स्पेशली ये जो डील होने जा रही है, ये कह लें कि रैकेट की सबसे बड़ी डील काउंट की जाएगी, क्योंकि ट्रम्प हमेशा इंडिया के खिलाफ नजर आता है, क्योंकि इंडिया पुतिन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है एंड पुतिन भी इंडिया को सपोर्ट करता है। बट वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स, सर आपका क्या ख्याल है कि अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया अपने डिफेंस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। रिसेंटली पुतिन भी विजिट करने वाले हैं इंडिया को, और एक न्यूक्लियर सिविल जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको, उसकी डील डिसाइड की जाएगी। क्या इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर पड़ेगा और अमेरिका पर पड़ेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन बहुत लंबा है, लेकिन मैं वन बाय वन आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। आई डोंट थिंक सो कि हम इंडिया को अपने साथ कोई एज ए कंपैरिजन करें। इंडिया की इकोनॉमी इज नो वे नियर कि हम इसको कैचअप कर सकें। लेट्स बी फेयर। तो ये जब इन पाकिस्तान में एक नॉर्मली एक मिथ बन गई है जो इंडिया पाकिस्तान, ये आई डोंट थिंक सो वी आर नो वे नियर to comparison with India anymore. The reason being Indian economy is vast now. Then is उनको G20 में भी उनको कंपाइल कर लिया गया है about 4 years ago. और डिफेंस में जो कन्वेंशनल उनके पास जो वेपन्स हैं और द फोर्सेस है और अदर डिफेंस सिस्टम्स है, वो पाकिस्तान के साथ उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। यस, रिसेंटली हमने 2-3 दफा ऐसा इंसिडेंट हुए हैं जिसमें हमें अपर हैंड हुआ है, लेकिन डज नॉट मीन कि हमको उनसे सुपीरियर हो गए। आई डोंट बिलीव दैट। अगर इंडिया अमेरिका से F-35 लेता है तो रशिया विल नॉट बी नो बिग डील। अगर इधर से वो रशियन है वेपन्स लेते हैं, नो बिग डील। ये इशू नहीं है कि किससे हथियार लेता है और किससे नहीं लेता और कौन नाराज़ होगा या नहीं होगा। मगर वो जो दूसरी बात है आपकी कि क्या इंडिया ने अपने आप को एक बक्से के अंदर बंद कर दिया, इसलिए नहीं क्योंकि वो नाराज़ हो जाएगा, ये नाराज़ हो जाएगा, नहीं, इसलिए क्योंकि अब करेगा क्या इंडिया। उन्होंने तो ऑलरेडी एक डिक्लेरेशन कर दी है जंग की, अब इससे पीछे कैसे हटेंगे। और ये भी कह दिया है कि अगर कोई भी इंसिडेंट होगा, खा वो कश्मीर में हो, मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो,
तो वो कहेंगे जी ये पाकिस्तान के लोग आए हैं, उन्होंने ये किया है, और फिर इस दफ़ा जो कुछ किया इससे ज़्यादा आगे बढ़ के करना पड़ेगा। दे हैव कमिटेड देमसेल्व्स टू दिस। तो अगर फिर इंडिया जो है वो फिर हमला करेगा पाकिस्तान पे, तो ऑलरेडी ये जो लेवल ऑलरेडी आ गया है, ये बड़ा ख़तरनाक लेवल पे पहुंच गए हैं पहले राउंड के अंदर ही। आपने देख ही लिया कि मिसाइल्स भी इस्तेमाल की गई हैं और एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल किए गए हैं LOC के ऊपर। बॉर्डर भी हॉट रहा है, वहाँ भी आर्टिलरी शेलिंग चलती रही है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे वो? और उन्होंने तो आपकी मिसाइल्स आपके शहरों के ठिकाना के ऊपर लगा भी दी हैं, तो अब वो रह क्या गया है? ड्रोन्स भी उनकी आ गई हैं यहाँ। तो उन्होंने तो जो भी उनके पास था दे थ्रोन इट एट यू, और आपने काउंटर कर दिया, और उस काउंटर के अंदर आपके नंबर लग गए, उनके नंबर ख़त्म हो गए। तो अब इंडिया जो है वो एक, जैसे कहते हैं, एक वुंडेड टाइगर है, और एक बॉक्स के अंदर उसने बंद कर दिया। अगर कोई ऐसा चीज़ होती है तो करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो उड़ जाएगा। वो आवाम कहेगी ओ जी तुसी तो क्या तुसी कुछ करोगे, तुसी तो बकरी हो गए हो कि करो ना करो ना करो ना। अब ऑलरेडी इन्होंने अपने अवाम को इतनी गोली दे दी है कि जी हम तो जीत गए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने कराची टेक ओवर कर लिया, हमने ये कर, पता लगा अवाम को हुआ नहीं। ऑलरेडी वो नाराज़ हैं और वो सवाल खड़े हो गए हैं वहाँ। तो फिर जब अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो क्या करेंगे? और ये होनी है। मैं आज थोड़ा सा वक्त हो तो वो भी बताऊँगा क्यों होगी फिर। तो फिर इंडिया क्या करेगा? तो अब धमकी ये दे रहे हैं जी कि हम पानी बंद कर देंगे। अब पानी बंद करना जो है वो कोई इतना आसान काम भी नहीं है ना। उसको बंद करने के लिए 4-5 साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको, और हम चुप करके नहीं बैठेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कहते हैं हम कराची को ब्लॉकेड कर देंगे। अच्छा, वो कर सकते हैं, दे कैन कम एंड उनके जो जहाज़ वहाज आ जाएँ वो आके खड़े हो जाएँ वहाँ और सारी शिपिंग को रोक दें। तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान ब्रेक थ्रू करेगा ना। पाकिस्तान विल से रिमूव और एल्स विल अटैक। तो फिर ये फिर फेस टू फेस हो जाएगा, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुई थी। तो हमारी जहाज़ सबमरीन्स, उनकी जहाज़ शिप्स एंड सबमरीन्स, एंड यू विल फेस अ क्राइसिस देयर। इट्स लाइक LOC के ऊपर उधर वो है, इधर है, ये फायरिंग शुरू है। तो यहाँ तो फायरिंग की बात नहीं है, यहाँ तो जहाज़ ही डूब देंगे वो। और वी हैव दी power to do that, not just in the sea but from the air also। तो फिर ये क्या होगा? यही होगा कि जी जैसे पुराने ज़माने में डॉग फाइट होती थी कि जी 2 उनके गिर गए, एक आपका गिर गया, वो कहेंगे हमारा नहीं गिरा, हम कहेंगे हमारा नहीं गिरा, एंड सो ऑन। तो मगर राउंड तो हो गया ना। और फिर ये दीज आर वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशंस, एंड सो माई सेंस इज़ कि इंडिया इज़ इन ट्रबल। India's government is in trouble because उन्होंने डिलीवरी नहीं दी। India's media is in trouble because उन्होंने झूठ बोला, आवाम को आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो गया। इंडिया